कर रहे हैं। दरअसल लंदन में पेगासस को लेकर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। मेरे फोन में पेगासस था, जासूसी कराई गई, राहुल गांधी ने कहा है। भारत में लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है, उन्होंने कहा। मीडिया न्यायपालिका पर कब्जा हो गया है। राहुल गांधी के बयान पर अब बीजेपी का भी पलटवार आया है। राहुल के फोन में नहीं, दिमाग में पेगासस है, उन्होंने कहा है। देश की छवि को खराब कर रहे हैं राहुल गांधी। तो ये बड़ी खबर आपको जानकारी दे दें कि लंदन में है राहुल गांधी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी राहुल गांधी शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, कार्यक्रम थे कई। इस बीच पेगासस को लेकर वहां पर राहुल गांधी ने बयान दे दिया और कहीं ना कहीं भारत की मीडिया और न्यायपालिका पर उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यहां तक कि लोकतंत्र को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि मेरे फोन में पेगासस था, मेरी जासूसी कराई गई। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है। बहुत बड़ी बात यहां पर राहुल गांधी ने लंदन में रहकर कही। उन्होंने ब्रिटेन में वो कार्यक्रम में गए थे जिस दौरान उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मीडिया न्यायपालिका पर कब्जा हो गया है। साथ ही जानकारी देने के लिए मेरे विशेष संवाददाता मेरे साथ सुशील सिंह जुड़ गए हैं। सुशील, ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेश में इस तरह का बयान दिया हो, लेकिन बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। उन्होंने मीडिया न्यायपालिका के साथ साथ लोकतंत्र पर भी, भारत के लोकतंत्र पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए सृष्टि, जिस तरह से बोलिए सुशील, आपकी आवाज पहुंच पा रही है हम तक? बिल्कुल सृष्टि, देखिए जिस तरह से राहुल गांधी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पहुंचे थे और कार्यक्रम था लर्निंग टू लिसन इन 21st सेंचुरी, यानी 21वीं सदी में सुनने की कला कार्यक्रम के पर इनको बोलने का अवसर मिला। और MBA के छात्र थे, उनके बीच सभी छात्रों को ये संबोधित कर रहे थे और उस संबोधन में इन्होंने भारत का जिक्र कर दिया, अपने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया और उस भारत जोड़ो यात्रा के जिक्र के साथ ही उन्होंने अनुभव से साझा किया कि किस तरह से उन्हें कश्मीर में आतंकवादी मिला था, वो इनसे बात करना चाहता था और यह वहीं नहीं रुके। उसके बाद इन्होंने शुरू किया भारत के लोकतंत्र का। फिर इन्होंने एक बार राग अलापा और कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। जो नींव भारत में पड़ रही है वो कहीं ना कहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए अच्छी नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि उनकी किस तरह से जासूसी करवाई गई। उनके फोन में कई पेगासस सॉफ्टवेयर मिले और तमाम वो विपक्ष के नेता जो अपनी बात रखते हैं उनको सरकार जेल में डाल देती है। तो इस सरकार पर करारा हमला उन्होंने बोला। यहां तक कि मीडिया और न्यायपालिका तक को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया और कहा कि देश की तमाम ऐसी एजेंसियां हैं जो मोदी सरकार के कहे अनुसार चलती है और साथ ही मीडिया और न्यायपालिका ये भी कहीं ना कहीं नियंत्रण में है और सरकार के साथ चल रही है। इन तमाम आरोपों के बाद देखिए, जैसे ही संबोधन खत्म हुआ और क्वेश्चन एयर शुरू हुआ तो एक सवाल पूछा गया और पूछा यह गया राहुल गांधी से कि क्या नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब उन्होंने दिया। उसमें उन्होंने बैंक खातों का जिक्र किया, सिलेंडर का जिक्र किया, लेकिन साथ ही उन्होंने भारत सरकार की जो कार्य प्रणाली है, जो जिस तरह से विचार थोपने की बात है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया और इसको लेकर प्रधानमंत्री को और भारत की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इससे पहले आपको याद होगा सृष्टि की मई 2022 में जब इसी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में वो पहुंचे थे, हालांकि उस वक्त जो थीम था, जो टॉपिक था, वो आइडियाज फॉर इंडिया था और उसमें उन्होंने तमाम आरोप लगाए थे, तमाम बातें कही थी। यही मैंने शुरुआत में भी कहा कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विधु रावल जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले मैं केवल ढींगरा जी आपसे जानना चाहूंगी, आप कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने इस तरह का बयान दिया है विदेश में जाकर, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं ये कहूंगा कि मीडिया जो होता है ना, उसके भी कुछ सूत्र होते हैं। अब मीडिया के सूत्र खत्म हो चुके हैं, अब बड़ी खबर हो चुकी है मीडिया की। अब हर चीज में मीडिया बड़ी खबर ढूंढता है, लेकिन सूत्र खत्म हो गए, खोजी मीडिया खत्म हो गया। असल में खोजी मीडिया होना चाहिए कि पेगासस जो है ये भारत में आया
या नहीं आया, इसके लिए तो किसी ने जांच की नहीं। और अगर कोई बयान देता है कि पेगासस से मेरे जासूसी हो रही है, तो ये कहना गलत है क्या? ये कहना इसकी जांच होनी चाहिए। किसी ने जांच की क्या? और सरकार ने कभी माना कि हमने पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा? या तो ये सारी चीजों को तो आप कह रही है पेगासस की जांच मीडिया करेगी? नहीं, मीडिया सूत्र होते हैं ना, मीडिया के सूत्र होते हैं। अब सूत्र गायब हो चुके हैं, अब बड़ी खबर हो चुकी है। बड़ी खबर का मतलब कि विपक्ष के ऊपर खबर कौन सी चल सकती है। आज की डेट में पहले क्या होता था कि सत्ता पक्ष के ऊपर खबर हुआ करती थी और सत्ता पक्ष से पूछा जाता था कि अगर पेगासस है तो वो क्यों है, और अगर है या नहीं है उसके लिए मीडिया सूत्र ढूंढता था। आज की डेट में वो नहीं ढूंढता है। आज की डेट में उल्टी खबर चलती है। आपकी पार्टी के बड़े नेता है राहुल गांधी, नहीं वो इस तरह का कोई बयान देंगे तो आपसे सवाल नहीं किया जाएगा? आपको क्या लग रहा है? मैं कब कह रहा हूँ छोटे नेता? ढींगरा साहब, आप ये बताइए, उन्होंने सही किया है? भारत की छवि को खराब करने की कोशिश नहीं है क्या ये? ढींगरा साहब, छोटे या बड़े नेता की बात कहाँ से आ गई? बात ये आ गई कि पेगासस का सॉफ्टवेयर सरकार ने खरीदा, उसको अप्लाई किया या नहीं किया। अब ये बताएं, आपके सूत्र क्या कहते हैं, हुआ था या नहीं हुआ था? ये चलिए विदु रावल साहब देंगे जवाब इस बात का। रावल साहब, तो आप दीजिए ना पहले तो मीडिया का सूत्र क्या कहता है, पहले तो ये बताएं। बीजेपी तो उसको नकारेगी मेरे हिसाब से। सर देखिए, हर विषय जांच का होता है, जांच होती है, जो निकलकर सामने आता है मीडिया उसी पर बात करता है। मीडिया अपने आप से कोई जवाब नहीं देता। ठीक है सर, रुकिए ढींगरा साहब। सर ठीक है, सवाल मैं कर रही हूँ, आपसे रुक जाइए। रावल साहब क्या मैं ये पूछ रहा हूँ? ठीक है सर, रुकिए। कई देर से कह रहे हैं, लेकिन कोई जांच हुई क्या? जवाब देने दीजिए रावल साहब। जानकारी दे देता हूँ, मैं जानकारी दे देता हूँ। वैसे मेरा काम कांग्रेस के प्रवक्ता को जानकारी देना नहीं है, लेकिन क्या करें, इतनी जानकारी का भाव जिस प्रकार सुनिए भाई अरे भाई साहब सुनिए, और मजाक मत बनवाइए अपना, सुनिए। अरे मैंने नहीं मांगी भाई जब जानकारी, ये सुनिए मैं अरे सुनिए थोड़ा सा, इस पर जांच बार बार पूछ रहे हैं, इनके मुंह पर ये रिपोर्ट लाकर दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवा दी, इनको ये नहीं पता। इनकी उल फजूल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट को अपना समय नष्ट करना पड़ा। उन्होंने नवंबर 2021 में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच बिठाई और उस जांच में अगस्त 2022 पिछले साल बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये बेबुनियाद आरोप हैं। अब ये इनको कौन प्रवक्ता बनाता है? इनकी लाचारी, इनके दिवालियापन पार्टी का इस बात से साबित होता है कि जो प्रवक्ता इतनी देर से इतना समय खा रहा है, उसको यही नहीं पता कि जांच भी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी की जांच हो चुकी है। ये किस प्रकार से मुंह उठाकर टीवी चैनल पर आ जाते हो? देखिए रावल साहब, लेकिन सवाल यहाँ पर एक ये भी उठ रहा है, क्या विपक्ष इतना मजबूर हो चुका है या इतना कमजोर हो चुका है? क्या वाकई उसकी शक्तियों को इतना दबाया जा रहा है कि वो बाहर विदेश में जाकर इस तरह के बयान देने को मजबूर हो रहा है? ये भारत विरोधी आचरण कांग्रेस पार्टी का आज का नहीं है, पैदा ही भारत विरोध के लिए हुई थी। ये पार्टी 1885 में भारत का विरोध करने के लिए पैदा किया गया था। और लेटेस्ट बताऊं तो राहुल गांधी कोई अपने खानदान के पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने भारत का अपमान विदेशी धरती पर किया। इनकी माता जी ने भी किस प्रकार से 2003 में अमेरिका जाकर भारत के अंदर गुजरात में जिस प्रकार के जो वहां पर दंगे हुए थे, उसके बारे में भारत के लोकतंत्र पर उस समय सवाल खड़े किए थे। ये विदेशी धरती पर भारत का अपमान करने से बाज नहीं आते और भारत में भारत जोड़ो यात्रा का स्वांग रखते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और भारत की जिस प्रकार से दिनों दिन बढ़ती जो उन्नति है, इस परिवार को, इस खानदान को, इस पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। ये विदेशी धरती का अपमान करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इतनी चीखा चिल्ली जो यहाँ पर इनके प्रवक्ता कर रहे हैं, ये क्या ये बताएंगे कि जिसने कंप्लेन की थी राहुल गांधी जी, बड़ी महत्वपूर्ण है सृष्टि जी बात ये, राहुल गांधी जो आज विदेशी धरती पर कर रहे हैं, उनसे बार बार कहा गया कि आप आरोप लगा रहे हैं कि आपका फोन में पेगासस है, तो वो फोन तो दे दीजिए। उन्होंने फोन जमा करवाने से मना कर दिया। सोचिए, एक शिकायत करता जाता है, कहता है मेरे घर में चोरी हुई है, लेकिन वो पुलिस को सीन ऑफ क्राइम में नहीं घुसने देता। अरे फोन जमा क्यों नहीं करवाना चाहते? राहुल गांधी के फोन में ऐसे क्या गुप्त चीजें हैं
कौन से भारत विरोधियों के साथ उन्होंने चैट कर रखी है जो लीक हो जाएंगे, जिनका पता चल जाएगा सारे देश को। खुद इन्होंने कंप्लेन की, बहुत सारा समय संसद का खराब किया, सुप्रीम कोर्ट का समय खराब किया, और अपना मोबाइल भी जमा नहीं करवाते। एक तरफ कहते हैं हमारे मोबाइल में। ढींगरा साहब देखिए, बीजेपी का भी इस पर पलटवार आया है। वो कह रहे हैं कि राहुल के फोन में नहीं, दिमाग में पेगासस है, देश की छवि को खराब करने के लिए ये काम किया गया है, ये बयान दिया गया है। जी जी जी, मैं भी यही बयान दे रहा हूँ। बीजेपी के दिमाग में पेगासस है और मीडिया के दिमाग में भी पेगासस है। केवल जी, आपको अब ये जानकारी मिल गई क्या कि जांच हो चुकी है? ये इसके लिए धन्यवाद कर देंगे। अभी मीडिया के दिमाग में भी पेगासस है तो सुप्रीम कोर्ट और बीजेपी के दिमाग में भी पेगासस हो गया, क्योंकि जांच कोई नहीं करेगा। पेगासस है, जांच सुप्रीम कोर्ट में जांच करनी है राहुल गांधी की। पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा उसके बारे में बताना नहीं। मॉनिटरिंग कमेटी ने जांच कर ली, बंद लिफाफे में 26 अगस्त 2022 को रिपोर्ट दे दी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। तुम कहां सोए हुए थे भाई, कहां सोए रहते हो? कांग्रेस का दिवालियापन का इससे बड़ा सबूत क्या मिलेगा कि कांग्रेस का प्रदेश का मीडिया प्रमुख आज बिना जानकारी के टीवी चैनल पर कुछ भी उलझुल बोली जा रहा है। बिना जानकारी के बीजेपी का दिवालियापन देखो। कुछ जो है। रावल साहब, ढींगरा साहब को जवाब देने दीजिए इस पर। ठीक है, रावल साहब अपनी बात रखिए, ढींगरा साहब को इस पर जवाब देने दीजिए। और ढींगरा साहब, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि अगर ऐसा कुछ है भी तो राहुल गांधी को ऐसा क्यों लगा कि उनको लंदन में जाकर इस बात को उठाना चाहिए? सृष्टि जी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर 5 बेंच की हाई कोर्ट ने टीका टिप्पणी क्यों की? उनके लिए एक जो ऑर्डर आया अभी कल, मुद्दे से क्यों आया? मुद्दे की बात की इलेक्शन कमीशन। ढींगरा साहब, आपने मेरा सवाल सुना? अरे मेरी बात का जवाब देना, मेरी बात सुने पहले। पढ़कर आया ये जो सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंच का ऑर्डर आया, आ गई ये इलेक्शन सवाल का सवाल इससे बुला लो या मेरे से। रावल साहब रुकिए, आप रखने दीजिए उनको, अपनी बात रखने दीजिए, कीजिए। ढींगरा साहब अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन मुद्दे पर ही रहिएगा। ढींगरा साहब मुद्दे पर ही रहिएगा। तकलीफ क्यों हो रही है इनको तकलीफ देखो कि इस बात में मुझे नहीं, उन्हें लगा आप मुद्दे से भटक रहे हैं। ढींगरा साहब, उन्हें लगा आप मुद्दे से भटक रहे हैं। दिवालियापन आपके नेता के मानसिक दिवालियापन का नहीं, रावल साहब रुकिए, रावल साहब रुकिए, आप देखिए, रुकिए, शब्दों की मर्यादा का भी ध्यान रखें। और ढींगरा साहब, आप मर्यादा इनकी के बेत खाई इन्होंने। नहीं, ढींगरा साहब देखिए मैडम, सर मुद्दा, सर आप देखिए, मुद्दे पर बात रखिए आप। अरे ढींगरा साहब, मैंने बोल दिया ना उन्हें। सुनिए, समय बंद कर दिया उन्होंने। ढींगरा साहब, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि आपके पास जवाब नहीं है इस बात का। इस बात का जवाब नहीं है आपके पास कि लंदन में ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी। राहुल गांधी ने ऐसा पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। इंडिया में खरीदा गया बीजेपी द्वारा या नहीं खरीदा गया, आप बता दीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा। विदु रावल साहब आपका भी, ढींगरा साहब आपका भी, और सुशील आप भी जुड़े, जानकारी देने के लिए शुक्रिया। तो बता दें कि ये जो तस्वीरें सामने आई है, ये जो खबर सामने आई है, अब ये मुद्दा गरमा गया है, क्योंकि राहुल गांधी के इतने बड़े बयान के बाद अब बीजेपी भी पलटवार कर रही है।